Hello students, welcome again into your classes, and today I am present with a new topic and the topic is adverb. Adverb क्रिया विशेषण पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही पार्ट्स कंटिन्यू है, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहे हैं आपके। एडवर्ब क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। द वर्ड्स विच मॉडिफाई a verb, the words which modify a verb are called adverb. एडवर्ब की ये डेफिनेशन है। एडवर्ब्स 3 प्रकार के होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस। टाइम से पता चलता है, जो समय की जानकारी देते हैं वो वाले एडवर्ब। मैनर से पता चलता है कार्य करने का तरीका, मैनर मतलब कार्य करने का तरीका, मेथड, वे ऑफ द एक्शन, हाउ इट इज़ परफॉर्म्ड, किस तरह से वो आपका एक्शन किया गया है। एंड द एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान संबंधित क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब ऑफ टाइम जो आपकी है वो टेंस को पहचानने में मदद करती है, टेंस को पहचानने में मदद करती है। हम किसी भी टेंस को हम उसके एडवर्ब से, एडवर्ब ऑफ टाइम से इजीली पहचान सकते हैं। तो इसलिए हमें एडवर्ब ऑफ टाइम प्रत्येक टेंस के अनुसार याद होना जरूरी है। और एडवर्ब ऑफ मैनर कार्य करने के तरीके को बताता है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस उसके स्थान को बताता है कि क्रिया किस जगह की गई है, क्रिया किस जगह हैपन हुई है, अकर्ण हुई है। तो ये 3 हो गई। तो हम एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, ऑलवेज, डेली, डेली, नेवर, यूजुअली, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली। ये जो वर्ब एडवर्ब है ये समय को इंडिकेट करने के लिए होती है। एट दिस टाइम, इन दिस डेज। ये जो मैंने फर्स्ट इधर लिखी है ये वाली, ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम आती है। अगर ये एडवर्ब वाक्य में दी हुई है तो आप इसको देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवर्ब है। और यहाँ जो हम लिख रहे हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है। एट दिस टाइम, इन दिस डेज, नाउ ए डेज, नाउ, राइट नाउ, ये आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब है। ऑलवेज हमेशा, डेली, रोज, इसमें एवरी भी ऐसे बहुत सारी हैं, सेल्डम भी हैं। इस पार्ट को जब हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें बहुत अच्छे से सारी एडवर्ब्स लिखेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल भी देखेंगे, वहाँ इस चीज़ को और अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे। अभी हाल में मैंने इतना ही लिखा है, इसको ही हम देखते हैं।
ऑलवेज हमेशा, डेली रोज, नेवर कभी नहीं, कभी नहीं, यूजुअली सामान्यतः, प्राय, हार्डली मुश्किल से, स्केर्सली कभी कभी, रेयरली कभी कभी, ओकेजनली अवसरतः या कभी कभी, सेल्डम कभी कभी, फ्रिक्वेंटली बार बार, एवरी प्रत्येक, ऑन संडे, ऑन मंडे, दिन के पहले ऑन आ रहा है तो भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होता है। एक आपकी बहुत प्रचलित है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑफन, प्राय, ये इम्पोर्टेंट ही है जो मैंने लिखी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो बहुत सारी, बट हमें याद इतनी ही रखनी है क्योंकि हमारा क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। तो एट दिस टाइम, इस समय, इन दिस डेज, इन दिनों, नाउ ए डेज, इन दिनों, नाउ, अब, राइट नाउ, ठीक अभी, जस्ट अभी। तो ये जो क्रियाएँ एडवर्ब हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में काम आती हैं। तो ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम बहुत सारी हैं क्योंकि हर टेंस में कोई ना कोई एडवर्ब होती है। जस्ट, ऑलरेडी, सो फार, रिसेंटली, येट, एवर, ये जो एडवर्ब हैं प्रेजेंट परफेक्ट की हैं। ये एडवर्ब प्रेजेंट परफेक्ट की है और इनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ऑलरेडी हेल्प्ड यू, मैं पहले से ही आपकी मदद कर चुका हूँ। ऑलरेडी आ रहा है इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट में फॉर्म किया गया है। हैव प्लस V3 लगाया गया है क्योंकि ऑलरेडी एडवर्ब यूज कर रहे हैं। अगर इस सेंटेंस को मैं ये लिखूँ तो ही हैज़ कम हेयर जस्ट नाउ, वह अभी यहाँ आया है। तो जस्ट के कारण प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्म हमने यहाँ की है। तो ये है आपकी एडवर्ब ऑफ टाइम। ही यूजुअली हेल्प्स अदर, वह अक्सर दूसरों की मदद करता है। अब यूजुअली आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य बना, क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरह से एडवर्ब ऑफ टाइम आपकी कंप्लीट हुई और अच्छे से हम टेंस के चैप्टर में क्लियर करेंगे विथ एग्जाम्पल्स। एडवर्ब ऑफ मैनर, कार्य करने का तरीका। एडजेक्टिव में ही क्या लगा देते हैं, ly लगा देते हैं। ब्यूटीफुल्ली, स्मार्टली, ly लगा देते हैं। ठीक है, ly का मतलब यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर है। सॉफ्टली, ब्रेवरी, यहाँ पे y लग रहा है, ब्रेवरी, वाइजली, क्लेवरली, ly लग रहा है। ly लगते ही एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाती है। अब बात यह है ly किस में लगती है, ly एडजेक्टिव में लगता है। एडजेक्टिव प्लस ly कार्य करने के तरीके को शो करता है। आई ब्यूटीफुली राइट, मैं बहुत सुंदर तरीके से लिखता हूँ। मैं कैसे लिखता हूँ, बहुत सुंदर तरीके से लिखता हूँ, तो ब्यूटीफुली आ रहा है। आई टॉक स्मार्टली, मैं बहुत अच्छे तरीके से बात करता हूँ। आई स्पीक सॉफ्टली टू एवरीवन, मैं सबसे बहुत सॉफ्ट तरीके से बात करता हूँ। तो ly आ रहा है, कार्य करने के मैनर्स को बताता है और इसका आइडेंटिफाई हाउ से क्वेश्चन करने पर होता है। मैं कैसे बोलता हूँ, मैं कैसे लिखता हूँ, मैं कैसे चलता हूँ, मैं कैसे व्यवहार करता हूँ, कैसे, हाउ से क्वेश्चन पुटअप करने पर आपका जो आंसर आता है वो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर।
वह अपने प्रश्नों के जवाब बहुत चतुराई से देता है। ही गिव्स हिज आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस वाइजली। वह बहुत सावधानी से, केयरफुली तरीके से अपने सवालों का जवाब देता है। तो ये है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ से क्वेश्चन करते जाओ और आपका क्वेश्चन का जवाब जो आ रहा है वो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। फिर है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस स्थान संबंधित एडवर्ब। हियर, देयर, यहाँ, वहाँ, हियर एंड देयर, इधर उधर, या वहाँ, यहाँ वहाँ, तीन यही है। टू एंड फ्रो इधर उधर होता है, लेकिन टू एंड फ्रो एडवर्ब ना हो करके इडियम है, तो वो इडियम चैप्टर में आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे हेयर, देयर एंड हेयर एंड देयर। ये आपके क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसमें तीन ही होते हैं। वाक्य देखिए। वह यहाँ अपना कार्य प्रतिदिन बहुत अच्छे तरीके से करता है। ट्रांसलेशन करते हैं। मैंने तीनों ही एडवर्ब इस सेंटेंस में दी है। देखते हैं कैसे बनेगा ये वाक्य। करता है, ताहे, तीहे, तेहे से पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, ही। क्रिया पहले आएगी, मेन वर्ब पहले आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ आएगा डज। अब ये मेन वर्ब है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें सेंटेंस में नेगेटिविटी का कोई भाव नहीं है, पॉजिटिविटी है। और जब करना जो होता है वो मेन वर्ब भी होता है। नेगेटिव में यूज होता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव नहीं है तो नहीं काम में आता है। तो ये नेगेटिव नहीं है तो यहाँ पर मेन वर्ब है, डज कहलाएगा। यहाँ पर वह करता है, क्या करता है, अपना कार्य, हिज वर्क। वह अपना कार्य करता है, कैसे करता है, बहुत अच्छे तरीके से करता है। वेरी क्लेवरली या वाइजली, बहुत अच्छे तरीके से, वेरी वाइजली। बहुत आ रहा है इसलिए मैंने वेरी भी लगा दिया है। वाइजली। कहाँ करता है, हियर, यहाँ करता है। कब करता है, प्रतिदिन, तो आएगा एवरीडे। एक एक क्वेश्चन पुट अप करके हमें सेंटेंस में इसको जमाना है। राइट। सिंपल वाक्य तो यहीं तक आपको होता है, वह अपना कार्य करता है। अब बात है इसमें एडवर्ब मैनर, प्लेस और टाइम को ऐड करने की। इस सेंटेंस में आप देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर मैंने लिखा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर मैंने लिखा है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो जिस तरीके से मैंने एग्जाम्पल दिया है उससे आपका एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर सामने आता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर अगर है तो। कहने का मतलब जब तीनों ही एडवर्ब एक सेंटेंस में हो तो जमाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले मैनर्स आएगा, फिर प्लेस आएगा, फिर आपका टाइम आएगा, फिर क्या आएगा, टाइम आएगा। इस चीज़ को बताने के लिए मैंने ये वाला इतना बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने रखा था। अब उम्मीद करती हूँ कि एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि जब तीनों ही एडवर्ब एक ही सेंटेंस में दी हुई हो तो मैनर पहले आता है, फिर प्लेस आता है, फिर टी आता है, टाइम आता है। तो क्या हो जाएगा, MP-T, पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं हम। तो ही क्या है प्यारे बच्चों, ये पर्सनल प्रोनाउन है। एक एक शब्द से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी लेते हैं। ही सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन है, नॉमिनेटिव केस है,
सब्जेक्ट है और ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है और यह व्यक्ति के लिए, पुरुष के लिए आ रहा है, मेल के लिए आता है ही। इतनी बातें हो गई इसके अंदर ही के साथ। डज आपकी मेन वर्ब है और ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखाती है। हिज पजेसिव एडजेक्टिव है, हिज पजेसिव एडजेक्टिव है। वर्क नाउन है, वर्क कॉमन नाउन है लेकिन वो हिज के साथ आ रही है, वो अपना कार्य करता है तो अपना कार्य उसका स्पेसिफिक हो गया तो ये प्रॉपर नाउन हो गया है। वेरी, वेरी क्या है? एडजेक्टिव ही है। कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव के टाइप्स पढ़े थे, वहाँ हमने देखा था वेरी आ रहा है तो वह एम्फेसाइज कर रहा है तो एडजेक्टिव ऑफ एम्फेसाइज। द वाइजली क्या है? अभी हमने पढ़ लिया, ये तो एडवर्ब ऑफ मैनर है। हियर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है और एवरी डे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। एवरी जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काम आती है। इस तरह से हमने आज चर्चा की। इस सेशन में हमने एडवर्ब के टाइप्स पढ़े। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2-3 बार आप इसको देखेंगे, समझेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको 100% क्लियर होगा ये टॉपिक। तो आप अच्छे से सभी वीडियोज़ को देखते रहें। पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हों अब तक तो उनको भी देखिए। एक एक वीडियो में आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। ओके बच्चों।